ला 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 ला। अरे क्या कर रहे हो आप लोग इस वीडियो पे? ओ अच्छा, मुझे याद आया। अच्छा, आप लोग सुपरवाइजर बनने आए हो। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। थंबनेल पे मैंने लिख रखा है कि हाँ, सुपरवाइजर बनने का मैं पूरा रोड मैप देने वाली हूँ। हाँ, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी अपने कमेंट्स चेक कर रही थी अपने यूट्यूब चैनल के, तो रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया है जो कि आप पढ़ सकते हो, और जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो मैंने थंबनेल है उस पे तो आपने कुछ बताया नहीं है। अ, अब सुपरवाइजर कैसे बने? ठीक है, फालतू की बात की है बस। एक्चुअली अगर आप नहीं समझ पाए तो अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, जो कि मेरी एक टीम मेंबर की है, जिन्होंने सुपरवाइजर अपना 15 डेज में क्लियर किया है, और वो भी अपना 25 सीसी से। ठीक है, तो उसी पे ये मुझे कमेंट आया है कि थंबनेल पे जो आपने बताया वो तो आपने बताया ही नहीं। मतलब थंबनेल पे बताया भी और नहीं भी बताया, ये क्या बात कर रहे हो? मतलब ये कि थंबनेल पे जो आपने लिख रखा है वो तो आपने बताया ही नहीं और फालतू की बात कर रहे हो। तो ये मुझे कमेंट आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कंप्लीट रोड मैप ही दूं कि कैसे मैंने सुपरवाइजर किया था और कैसे मेरी टीम मेंबर्स ने सुपरवाइजर किया है। तो चलिए, मैं आपको अपना कंप्लीट रोड मैप ही देती हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखा है, मेरे पास कोई डायरी पेन अभी मेरे पास नहीं है। मैं आपको रियल चीजें बताने वाली हूँ। और देखो, आप स्क्रिप्टेड चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब हमने वो चीज, आप कह लो, करके ना देखी हो और कहीं से मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें स्क्रिप्टेड चीजों की जरूरत पड़ती है। बट मैं अभी आपको बिल्कुल रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल जो है वो अचीव किया था, कितना टाइम लगा, क्या चीजें सीखी, क्या दिक्कतें आई, अ, होगा भी कि नहीं होगा, क्या चीजें माइंड में चल रही थी। मैं आपको कंप्लीट सारी चीजें बताने वाली हूँ, इसलिए मैंने कहीं नोट नहीं किया है, क्योंकि होता है ना, जो चीज हमने फील किया है, जो चीज हमने किया है, जो चीज हमारे साथ हुई है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। एंड सुपरवाइजर बनना आप कह लो बहुत ही बेस्ट फीलिंग थी। मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट फीलिंग थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा, अपनी सुपरवाइजर की जर्नी मेरी काफी अच्छी रही, और मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कंप्लीट सारी चीजें A to Z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा, मैं एक CA एस्पिरेंट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस फॉरेवर बिजनेस को कर रही हूँ। और अब मुझे, आप कह लो, ये वीडियो अभी मेरी जनवरी में आप लोग देख रहे हो, और फरवरी में मुझे इस बिजनेस में 2 साल हो जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो आप मेरी स्टोरी आगे की सुनोगे ना, और भी जो मैं स्टोरीज लाने वाली हूँ वो आप सुन पाओगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेरी स्टोरी को। ठीक है, कि किस तरीके से सुपरवाइजर के टाइम में क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, फेब मंथ था, फेब, ठीक है, फेब 2000। अभी जैसे मुझे 2 साल होने वाले हैं, तो अभी 2025 है, तो 2024 2023, हाँ, 2023 में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और 2023 में, 2023 के फरवरी में, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट हर एक चीज एग्जैक्ट ही बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताना चाहती कि मैंने इतने दिन में कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, मैंने फरवरी 2023 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उस वक्त मेरी एज 18 थी, जस्ट 18 हुई थी मैं फरवरी में। और उस वक्त आप कह लो, मैंने इस बिजनेस को, मैंने कहा एक्चुअल चीज़ें तो मैं आपको अपने सीक्रेट्स भी बताऊंगी। ओके, तो मैंने उस वक्त इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ 5K से बिजनेस को स्टार्ट किया था। जी हाँ, सिर्फ 5K से। मैंने अपना परमानेंट लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था। ओके, तो 5K से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, फेब मंथ था। एंड मैंने अपने अपलाइन से काफ़ी चीज़ें पूछी थी कि सर एक्चुअल प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि ज्वाइन करने से पहले कुछ, आप कह लो, कुछ चीज़ें मेरे साथ ऊपर नीचे हुई थी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप कह लो कि थोड़ा मिस गाइडेंस मुझे मिला था। ठीक है, अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो जिसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज थी कि हाँ, फॉरएवर में एक्चुअल वर्क कैसे होता है, कितने अमाउंट लगते हैं, कोई कुछ अमाउंट बता रहा है, कोई कुछ अमाउंट बता रहा है। तो उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। और मेरी एज जस्ट 18 हुई थी, बट मुझे करना था बिजनेस। ठीक है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा अर्निंग करना था, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग करनी थी। एक्चुअली मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ कि हाँ, मुझे पापा ने कहा कि नहीं, तुम क्यों कर रही हो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बट मुझे खुद के लिए करना था कि नहीं। मतलब मैं चाहती थी कि मेरे कम से कम 2-3 हज़ार तो मुझे मेरा खुद का हो। ठीक है, कि 2-3 हज़ार तो मैं एक्स्ट्रा निकाल पाऊँ कहीं से।
ठीक है, तो ये चीजें थी, और काफी चीजें मैं करती भी थी। जैसे स्टूडेंट है तो होता है ना कि हम किसी को पढ़ा लेते हैं, कोई आसपास में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, ठीक है, वहां से थोड़ा तो अमाउंट आ जाएगा, या फिर कुछ आप कह लो कि कुछ छोटे मोटे जैसे मुझे मेरी हॉबीज थी, ठीक है, स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाना, और मैं थोड़ा क्राफ्ट भी करती थी, मैं मेहंदी वगैरह भी ये सब भी लगाती थी, ठीक है, तो वहां से भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, लेकिन वो आप कह लो कि फिक्स्ड नहीं होती थी, ठीक है, फिक्स्ड होता है ना, या तो फिक्स्ड कह लो या फिर हर मंथ का कह लो, आपकी हर मंथ कुछ अर्निंग हो जाए, तो वो चीज नहीं होती थी, और वो चीज की लैक मुझे लग रही थी कि उस चीज की कमी है। ठीक है, तो जब मेरे सामने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है, जो मेरे मेंटर्स हैं, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हाँ, उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया। और मुझे उस वक्त ये चीजें क्लियर हुई कि अगर मैं 5K से इस बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पर जो सिस्टम है, जिस कम्युनिटी के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ, तो वहां पर मुझे 4 to 5 ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम जनरेट करने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा मुझे, आप कह लो कि फैसिनेटिंग कह लो, या कह लो कि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कह लो, वो मुझे ये लगा कि मैं फॉरेवर बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना फॉरेवर बिजनेस जब सुना, तो मुझे ये समझ आया कि आपको ना लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि फॉरेवर बिजनेस मतलब कह लो सामने से होकर अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज्वाइन कराना पड़ेगा। मुझे भी वही टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग चीजें पहले समझ आई थी, ठीक है, कि ऐसे ही होता है कि आपको फैमिली फ्रेंड्स में बताना पड़ता है, या फिर आपको कुछ नंबर्स खरीद करके उन पे कॉल लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यही टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग मुझे समझ आई थी। तो मैं ना इससे ना थोड़ा दूर भाग रही थी कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, एज अ बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं किसी को, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अगर इस काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी फैमिली फ्रेंड्स में मैं उनको कहूँ कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, मैं तो ये चाहती ही नहीं थी, ठीक है। और दूसरी बात ये, मतलब मैं तो उनको बताना भी नहीं चाहती, मैं चाहती थी मेरी खुद की अर्निंग हो, ठीक है, मुझे उनको बताना भी नहीं है, और कहाँ मैं उनको ज्वाइन कराऊँ, ठीक है, तो ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी चीज ये कि मैं दूसरी ये नहीं चाहती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 4 घंटा 5 घंटा नहीं है कि मैं लोगों को कॉल करके उनको समझाऊं, ठीक है, और फिर कॉल करने के लिए भी उन नंबर को खरीदूं, ठीक है, तो ये भी चीज मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता है। तो फिर मैंने पहले तो सारी चीजें समझी, ठीक है, 5K से मैंने अ, अभी जो मेरी कम्युनिटी है उनके साथ मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपर मुझे ये चीज बताई गई कि अगर आप 5K से बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो हम आपको 2CC करने के लिए कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, आपको कंपनी अलाउ कर देती है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मुझे ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है, कि हाँ, ये मुझे प्रेशर नहीं करेंगे 2CC करने को, और 5K से भी मैं लोगों को ज्वाइन करा सकती हूँ, और मुझे सारी चीजें सिखाई जाएगी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप प्रोडक्ट रिटेलिंग भी हम आपको सिखाते हैं। आप अगर यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे अभी मेरा आप चैनल देख रहे हो, तो आप कह लो कि ये जो भी चीजें हो पाई है, मैं इतना ग्रो कर पाई हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंटर, मेरी टीम का सपोर्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ग्रो कर पाई हूँ। तो उन्होंने उस वक्त कहा था, आज से 2 साल पहले, कि हाँ, तुम अगर अपना चैनल क्रिएट करना चाहो तो आप कर सकते हो, और आप सीख सकते हो हमारे साथ मिलके, कि मतलब हम आपको पूरा गाइड करने के लिए रेडी है कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हो, लिंक्डइन पे काम कर सकते हो। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि हाँ, मुझे काम तो सिखाएंगे ना, मैं 5 शेयर से इन्वेस्ट कर दूं, 5 शेयर के प्रोडक्ट मंगा लूं, मुझे ये काम तो सिखाएंगे ना सारी चीजें, अब मेरे ऊपर है कि मैं वहां से सीख करके कर पा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, तो उस भरोसे के साथ, आप कह लो उस सेटिस्फेक्शन के साथ, मैंने इस बिजनेस को 5K से स्टार्ट किया फरवरी में। एंड देन उसके बाद आप कह लो कि फरवरी एंड मार्च, मैंने तो, क्योंकि 2CC 30K का था, वो मेरे दिमाग में कहीं से भी कहीं तक नहीं था, कह लो कहीं से भी कहीं तक नहीं था ठीक है, कि मुझे अपना 2CC करना है। मैंने बस ये सोचा कि मैं काम करूंगी, अर्निंग करूंगी, देन फिर मैं देखूंगी, और मुझे 2CC के लिए तो फोर्स नहीं करेंगे मेरे अपलाइन। ठीक है, तो ये चीज मुझे क्लियर हुई। एंड देन फिर मैंने, आप कह लो, देखो, जब मैंने 2CC नहीं सोचा, जब मैंने कुछ सोचे ही नहीं, तो मैं कहाँ से सुपरवाइजर सोचूंगी, कहाँ से मैनेजर सोचूंगी, ठीक है, कहाँ से कार प्लान सोचूंगी, कुछ भी चीजें नहीं थी, मैं उन चीजों से ना, आप कह लो, फैसिनेट ही नहीं हो पा रही थी। मुझे ना वो चीजें अंदर से ना वो कर ही नहीं रही थी फैसिनेटिंग सा, कि हाँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार प्लान चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मतलब ये चीजें मुझे फैसिनेट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे उतनी नीड नहीं थी। और दूसरा ये कि मैं चाहती थी कि, मुझे पता था कि 30K अभी मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मैं कर भी लूँ तो पहले मुझे देखना है कि सच में मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने 5K से बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है, और मुझे लगा कि हाँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं 5K से एंटर हुई, फरवरी का मंथ था, फरवरी 2023, जब मैं एंटर हुई, तो मुझे पता चला कि मुझे वहां पे जैसे बताया गया था कि प्रोडक्ट रिटेलिंग हम आपको सिखाएंगे। तो वहां से फिर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, ठीक है, सिखाया, और चीजें बताई कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। तो मुझे काफी अच्छा लगा वो सिस्टम, कि हाँ, ऐसे भी रिटेलिंग हो सकती है, ऐसे भी मैं अपना 2CC लेवल कंप्लीट कर सकती हूँ। तो वहां से मेरा रिटेलिंग बेस पे मेरा 2CC कंप्लीट हुआ फरवरी और मार्च में, ठीक है। अब मार्च में मैंने 2CC कर लिया,
ठीक है, 2 मंथ मिला के मैंने अपना 2cc जो है वो 36,000 से किया था, रिटेलिंग करके, प्रोडक्ट रिटेल करके मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया था, जो कि आप कह लो कि थोड़ा मुश्किल भी रहा और इजी भी रहा, मतलब पूरा मेरे पॉकेट से 2cc का अमाउंट नहीं लगा। ठीक है, जो एक्चुअल चीज है वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब मार्च मंथ चला गया था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 2cc अपलाइन ने कहा कि नहीं 2cc कर लो बहुत बेनिफिट है, ऐसा नहीं। मुझे लगा कि मतलब मुझे बताया गया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आज ना कल करना है। ठीक है, तो ये जब मुझे सिखा रहे तो मैं इस तरह से ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरा 2cc हो जाए। ठीक है, तो मैंने उस तरह से ट्राई किया, मेरा 2cc जो है वो हो गया। तो काफी अच्छा लगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मार्च मंथ बीता। ठीक है, और मैंने अपने आप कह लो जो भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी, जो भी मुझे सिखाया गया कि आप यूट्यूब पे इस तरह से काम करो, इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम करो, आप मार्केटिंग बेस पे वर्क करो। ठीक है, मतलब आप अगर चाहते हो कि आपको किसी को कॉल ना करना पड़े, लोग आपके पास अप्रोच करें, तो हम जो आपको सिखा रहे हैं आपको उस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कि आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज आप एक बिल्डिंग खरीदते हो, वो क्या है, आपका एसेट ही तो है ना, आपकी पूंजी ही तो है ना, जो आपको आगे काम आएगी। आप चाहे उस पर रेंट लगाओ, आप चाहे उस घर में रहो, वो आपके लिए आगे काम आएगी। ठीक है, आप चाहे उसको बेच दो, वहां से पैसे आ जाएंगे। तो उसी तरीके से मेरे अपलाइन ने मुझे बताया है कि देखो अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रही हो, तो डिजिटल एसेट्स होना बहुत जरूरी है, डिजिटल एसेट्स। ठीक है, डिजिटल एसेट्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ तुम स्मार्ट वर्क कर रही हो, तुम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर रही हो। मतलब ये कि सर ने मुझे फिर बताया कि देखो स्मार्ट वर्क ये होता है कि तुम जो काम कर रही हो उसका तुम्हें रिपीट 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 रिजल्ट मिले। जैसे अभी मेरा ये जो वीडियो है, ये आप तक जा रही है। ठीक है, उसी तरह मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ जो कि मेरी ऑडियंस तक जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी ऑडियंस तक जाती है। ठीक है, अब मेरी एक वीडियो से अगर 100 लोगों ने देखा, तो आज भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, कल भी मेरी कोई वीडियो देखेगा, परसों भी मेरी कोई वीडियो देखेगा। मतलब मेरी जो वो जो 15 मिनट की मेहनत है उस वीडियो में, वो मेहनत मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहां से मुझे लीड्स आ रही है, वहां से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि मैम हमें आपके साथ वर्क करना है। ठीक है, मैं काफी वीडियो में खुद को मैम बोलती हूँ। ठीक है, बट मतलब ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज एक्चुअल है कि जब हम इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करें, सामने वाले को भी लगता है कि हाँ इसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ये ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वो ऑलरेडी आपको रिस्पेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, अभी तक काफी कम लोगों ने मुझे दीदी कहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब आदत हो गई, 2 साल से मैं सुन रही हूँ इस चीज को। ओके, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और मतलब आप चीजें सीख रहे हो। तो इस तरीके से आप कह लो कि चीजें रही। तो वहां पे मुझे पता चला कि नहीं, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करना है एंड आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप जो काम आज कर रहे हो वो आपको कल भी रिजल्ट दे। अगर आप ऑफलाइन जाके काम करते हो, ठीक है, आप जाके किसी को 4 लोगों को बुला लिया, उसको समझा रहे हो बिठा करके एक टेबल पे, तो क्या आपका वो 2 महीने 2 घंटे का मेहनत, क्या वो उस 2 घंटे का मेहनत आपको आगे रिजल्ट देगा? नहीं देगा। ठीक है, अगर उनमें से कोई ज्वाइन कर लेता तो अच्छी बात है, आपको रिजल्ट आ गया कि हाँ एक पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। बट अब आगे का क्या? ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का काम करना है कि आपने जो 2 घंटा लगाया, 3 घंटा लगाया, वो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो सभी लोग जानते होंगे ना, मल्टीप्लाई करना है हमें अपने काम को, अपने एफर्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो वहां से मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे कंटेंट क्रिएट करना होगा, मुझे मार्केटिंग बेस पे वर्क करना होगा, एंड उसके लिए तो A to Z सिखाने के लिए तो हमारे टीम मेंबर्स, जो हमारे मेंटर्स है वो तो रेडी ही थे। तो मैंने कहा कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, ठीक है, और मैं इसी तरीके से वर्क करूंगी। तो वहां से आप कह लो बीच में मेरे एग्जाम्स भी आए, 2 महीने मेरे एग्जाम्स भी थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया। ठीक है, तो आप कह लो कि मार्च मार्च से एग्जैक्ट आप कह लो मेरी, अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो वो फैब से ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो ही मैंने कंटेंट थोड़े बहुत बनाने शुरू किए थे। ठीक है, जो भी मुझे सिखाया गया था, तो आप मान के चलो फैब और मार्च मुझे लग गया 2cc अपना कंप्लीट करने में, देन फिर मैंने चीजें सीखनी शुरू की। ठीक है, तो मार्च हुआ, फिर उसके बाद आप देख लो अप्रैल, मई एंड जून जुलाई में मेरे एग्जाम्स, 2 महीने मैंने ब्रेक लिया था। ठीक है, तो जून जुलाई आ गया, फिर अगस्त, ठीक है, सितंबर, यानी आप देख लो 2 महीने मेरे एग्जाम्स थे, यानी कि 4। ठीक है, तो 4 महीने मैंने पूरा फिर फोकस किया। आप कह लो कि 4 महीने जो भी चीजें मुझे सिखाई गई, मतलब बीच में अर्निंग भी हुई, क्योंकि टोटल हमारी टीम में 5 इनकम स्ट्रीम जनरेट करना सिखाया जाता है। ठीक है, 5 तरीके से इनकम जनरेट करना। तो वहां से क्या हुआ कि मुझे अर्निंग होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब देखो एक चीज होती है इनकम सोर्स, तो हमें थोड़ा लगता है, डर लगता है कि यार सिर्फ एक चीज है, यहाँ से पैसे नहीं आए तो क्या करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि 5 तरीके हैं, 5 अलग अलग तरीके हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जहां से रिजल्ट आ रहा है आप वो चीज पकड़ लो। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि मेरी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई थोड़ा थोड़ा, और जो मैंने सोचा था ना कि 2-3 हजार ही, तो 2-3 हजार तो मेरी फर्स्ट अर्निंग ही थी। ठीक है, मेरी फर्स्ट अर्निंग ही 2-3 हजार थी, और आप कह लो कि मैं बहुत खुश थी। ठीक है, कि मुझे इतनी अर्निंग हुई है।
तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और एक चीज और कि हाँ, मैंने जो 2 मंथ, फैब और मार्च में मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे डर ये था। आप कह लो कि देखो, एक्चुअल चीज मैं बताऊंगी, मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो में, ठीक है, तो बिल्कुल रियल चीज ही बता रही हूँ। तो फैब और मार्च में मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई थी। मैंने फोकस किया था अपने 2CC कंप्लीट करने पे। अगर मैं फोकस करती उस वक्त, देखो फोकस की बात है, अगर मैं फोकस करती कि उस मंथ मेरी ज्वाइनिंग हो तो मेरी अर्निंग होती, बट मैंने फोकस किया कि नहीं, मुझे प्रोडक्ट रिटेलिंग सिखाई जा रही है तो मैं प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखती हूँ और अपना 2CC कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने उस चीज पे फोकस किया, ठीक है। तो मेरी अर्निंग जो है, आप कह लो फेब मार्च में मैंने अपना 2CC किया था, अप्रैल से होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अप्रैल की 1 तारीख को ही मेरी आई थी। अब काफी लोग कहेंगे कि मैम फॉरएवर में तो 15 तारीख को इनकम आती है, आपको 1 तारीख को कौन सी इनकम आई? ठीक है, तो ये भी बताती हूँ। जो मेरी टीम ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम आपको 5 तरीके से इनकम जनरेट करना सिखाएंगे, तो उन्हीं 5 में से आप कह लो जो भी अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो वहां से मेरी इनकम हुई थी। और अप्रैल के मुझे याद है, क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा था, क्योंकि ना मुझे ऐसा, मतलब मैं यही सोच रही थी कि अर्निंग होगी तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो भी ठीक है, मैं ऐसा सोच के बैठी हुई थी। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि अप्रैल के पहले दिन ही मुझे 1500 मेरे अकाउंट में आए थे, ठीक है। एंड देन फिर मुझे अगले दिन भी फिर 1500 आए थे, ठीक है। तो आप कह लो कि अप्रैल के स्टार्टिंग में ही 3500 इतने की मेरी अर्निंग हुई थी। मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ये सिस्टम वर्क करता है, जो मुझे सिखाया जा रहा है मैं सही पाथ पे हूँ, ठीक है। तो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड देन फिर आप कह लो कि बीच में गैप भी लिया, 2 मंथ का एग्जाम था, ठीक है, एग्जाम था तो उसमें पढ़ाई के लिए भी गैप लिया। फिर धीरे धीरे अपना करती गई, ठीक है, मतलब हर महीने 5,000, 6,000, किसी महीने 10,000, किसी महीने 20,000, ऐसे अर्निंग हो रही थी, ठीक है। तो चल रही थी जर्नी। अब वहां पर बात आई, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे सुपरवाइजर बनना है। भाई, जो 2CC का सोच ही नहीं सकती वो सुपरवाइजर का कहाँ से सोचेगी, ठीक है। और अभी ये पॉलिसी आई है फॉरएवर में कि आप 10CC में सुपरवाइजर बन सकते हो। बट जब मैंने अपना सुपरवाइजर किया था तो उस वक्त पॉलिसी थी 25CC में, ठीक है। तो मेरा जो सुपरवाइजर था वो 30CC से हुआ था। मतलब 25CC में सुपरवाइजर बन गई थी, बट एक्स्ट्रा सीसी भी हुए थे, लोगों ने ज्वाइन किया था तो वहां से 30CC हो गए थे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें अब क्या हुआ कि जब मेरा अगस्त मंथ आया, ठीक है, अगस्त मंथ जब मेरे सामने आया, तो उस वक्त ना मेरे पास काफी सारे लोग आने लगे। मतलब पहले भी लोग आ रहे थे लेकिन कम कम आ रहे थे, ठीक है। मतलब मेरी हर महीने 10,000, कोई 15,000 इतनी अर्निंग हो जा रही थी। तो अब जब अगस्त मंथ आया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो मैंने तो स्मार्ट वर्क कर रखा था, तो जो मेरे एफर्ट्स थे वो मल्टीप्लाई होने लगे, ठीक है। अब वहां पर लोगों के ऑडियंस मेरे चैनल पे ज्यादा आने लगी, ठीक है, मेरे कंटेंट को ज्यादा पसंद करने लगी, मेरी मार्केटिंग जो है वो ज्यादा होने लगी। तो वहां से क्या हुआ कि मेरे पास काफी लीड्स आने लगी, ठीक है, काफी सारे लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड होने लगे। तो वहां से फिर मेरे साथ लोगों ने ज्वाइन किया। एंड फिर मैंने अपना, आप कह लो अगस्त मंथ में, जो आपको मैंने कहा था ना मैं प्योर जर्नी बताऊंगी, तो काफी चीजें हुई इस बीच में ना, मैंने काफी चीजें सीखी, आप कह लो लोगों से बात करना सीखा। क्योंकि जब मेरे पास ज्यादा लोग आने लगे ना, बस ऐसा होता था कि मैं कॉल ही उठा रही हूँ, हर किसी का कॉल ही उठा रही हूँ कि हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हो, अच्छा आपको फॉरएवर के बारे में क्या जानना है, अच्छा आपको फॉरएवर कब ज्वाइन करना है, अच्छा आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना है। क्योंकि हमारे पास ऑथोरिटी आ गई ना, तो हम तो पूछ सकते हैं ना, अच्छा आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं, मतलब जब भी कॉल आता था मैं उठा करके बात करने लग जाती थी। तो ये चीजें मतलब होने लगा था, क्योंकि काफी कॉल्स आ रहे, मैं नंबर भी सेव नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो ये चीज हो रही थी, काफी लोग बोल रहे थे मैम हम भी स्टूडेंट हैं, हम आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो काफी अच्छा लग रहा था। बट अब कह लो ना कि मैं कॉल नहीं कर रही थी लोगों को, लेकिन मेरे पास लोग कॉल करने लगे थे। तो वो चीज थी, ठीक है। तो वहां से मैंने, आप कह लो उस वक्त मैंने फिर लोगों से बात करना सीखा, मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन देना सीखा, मैंने लोगों से जूम पे बात करनी सीखी, मैंने स्लाइड बनानी सीखी, ठीक है, ये सारी चीजें सीखी। और जो मेरा क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में, फेब 2023 में, मैंने अपने अपलाइन से पूछा था, सर क्या मैं किसी को ज्वाइन करा पाऊंगी? और फिर मैंने कहा था कि सर कोई मेरे साथ ज्वाइन क्यों करेगा? ये 2 क्वेश्चन थे मेरे, दो, आप कह लो 2 गोल्डन क्वेश्चंस थे मेरे, ठीक है। तो सर ने मेरे मतलब मेरे जो मेंटर है, शुभम रोहेला, ठीक है, मेरे मेंटर है, तो जिनका अभी यूट्यूब चैनल है, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी है। तो जब ये चीज हुई, ठीक है, तो मेरे मेंटर ने कहा कि तुम मेरे से सवाल कर रही हो या फिर जवाब दे रही हो। मैंने कहा सर आपकी ये उलझी बात नहीं समझ आती, आप सीधा सीधा बताओ आप बोल क्या रहे हो। तो सर ने कहा कि देखो, पहला तुमने कहा कि कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा भी, ठीक है। फिर मतलब पहला तुमने कहा कि सर मैं किसी को ज्वाइन करा पाऊंगी, और दूसरा तुमने कहा कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था दूसरे क्वेश्चन में एक लाइन और कही थी कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन क्यों करेगा, मुझे तो अभी कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। तो जब मेरे पास लोग आने लगे ना, तो सर ने कहा कि स्नेहा अब बताओ, क्या लोग तुम्हें ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ कर रहे हैं।
फिर सर ने पूछा कि अब बताओ तुम्हें आता है तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं ना। मैंने हाँ सर अब आ गया है तो अब लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाह रही थी कि अर्निंग से पहले लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी को अपने बिजनेस में ला रहे हो, यहाँ पे बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है, बिजनेस है, ठीक है। तो जब तक होता नहीं है, जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप उससे ज्यादा जानते हो, वो कैसे आपको अपना मेंटर बना सकता है, आप ही सोचो। आपको उसको लगना चाहिए ना। जैसे मेरे जो मेंटर, मुझे लगा कि हाँ मेरे मेंटर को ज्यादा आता है मुझसे चीजें, ये मुझे सिखा सकते हैं, मुझे आगे लेके जा सकते हैं। तो वही चीज आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनको भी फील होना चाहिए ना। तो अपने आप को पहले आगे लेके आओ, अपने आप को पहले लर्निंग अपने अंदर लेके आओ। जब आप चीजें सीख जाओगे ना, ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ सीख जाओ फिर आप ज्वाइनिंग कराओ या फिर आप टीम में लाओ लोगों को, ये नहीं कह रही, आप दोनों चीजें साथ में करो। लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने दोनों चीजें साथ में ही करी, मैंने लर्निंग भी करी देन अर्निंग भी होने लगी। ठीक है। तो ये चीजें थी, तो वहां पर क्या हुआ कि काफी सारे लोग मेरे से कनेक्ट करने लगे एंड फिर मतलब आप कह लो मैंने 2 महीने में अपना सुपरवाइजर किया था। फर्स्ट मंथ में मैं कुछ खास नहीं कर पाई थी, मेरे सिर्फ 10 सीसी ही हुए थे। ठीक है, 10 या 8 सीसी ही हुए थे। ठीक है, अगस्त मंथ ही शायद था, अगस्त सितंबर में मैं सुपरवाइजर बनी थी। ठीक है, तो मेरे सिर्फ 10 या 8 सीसी ही हुए थे। एंड देन आप कह लो होता नहीं है, काफी लोग जैसे 25 सीसी अगर करना है तो उसको डिवाइड करते हैं, 12 सीसी पहले मंथ में, 12 सीसी नेक्स्ट मंथ में। तो मेरा तो 8 ही सीसी हुआ था, शायद 8 ही हुआ था। ठीक है, तो मेरा तो 8 ही सीसी हुआ था। तो काफी लोग ना 8 सीसी होते हैं ना तो वो सोचते भी नहीं है कि हमें सुपरवाइजर करना है। बट मैंने भी कुछ ऐसा खास नहीं सोचा लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं स्नेहा, दिस इज द राइट टाइम, आपके पास काफी लीड्स आ रही है। ठीक है, तो अब आप इनसे बात करिए, इनको कन्वर्ट करिए, सुपरवाइजर तो आपको नेक्स्ट मंथ करना ही है। ठीक है, तो वो चीज वहां से जो है वो क्लियर हुई मुझे कि सुपरवाइजर तो करना है और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सच में लीड्स काफी ज्यादा आ रही थी। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि लोगों ने वहां से ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट मंथ में आप कह लो 8 सीसी ही हुए थे एंड देन सेकेंड मंथ में आप कह लो 8 प्लस मुझे चाहिए 25। ठीक है, 25 में से अगर आप 8 माइनस करो तो कितना होता है? ठीक है, 25, 15, 14, 15। ठीक है, इसमें से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 7, मतलब 17 सीसी। मुझे सिर्फ 17 सीसी चाहिए थे नेक्स्ट मंथ में। बट मेरा नेक्स्ट मंथ जो है और भी सीसीज हुए। ठीक है, और टोटल दोनों मंथ का मिलाकर के मेरा 30 सीसी से मेरा सुपरवाइजर लेवल जो है वो डन हुआ। एंड दोनों मंथ की अर्निंग मिला करके आप कह लो मुझे काफी अच्छी अर्निंग हुई। ठीक है, अप्रोक्स आप मतलब आप कह लो 6 फिगर अर्निंग हुई। ठीक है, 6 फिगर अर्निंग मुझे लगता है काफी लोग जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले किसी से भी, मतलब कमेंट बॉक्स में अपना डाल दे 6 फिगर अर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर ही देगा। ठीक है, तो मैं काफी खुश थी। आप खुद सोचो, जो 2-3 हजार मतलब 2 हजार कितने होते हैं, 2 हजार यानी कि 4 फिगर अर्निंग, वो 4 फिगर अर्निंग अगर आपकी 6 फिगर अर्निंग में चेंज हो जाएगी तो भाई एक 18 साल की लड़की वो तो खुश होगी ही ना। ठीक है, तो ये चीजें थी, तो मैं काफी ज्यादा खुश हुई और मैंने आपको रियल चीज बताई कि हाँ लीड्स कहाँ से आई, क्योंकि मैंने किया स्मार्ट वर्क। मेरा जो आप कह लो जो भी मेरा प्रोसेस रहा तो उसमें मैंने कंटेंट क्रिएट किया एंड देन हमारे पास जो सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम सेटअप जो है वहां से लीड्स हमारे पास आ पाई। मतलब हम मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करने के बाद लीड्स आपके पास आनी भी तो चाहिए ना, आपके पास डाटा भी तो आना चाहिए ना कि कौन आपको। दो तरीके हुए, एक तो आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो और दूसरा हो गया कि लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ आप उनको फ्री वेबिनार्स वगैरह के थ्रू या फिर अपने इकोसिस्टम में कहीं से भी तो आप उनको लाओगे ना, तभी तो वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे या फिर वो आपके साथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो काफी लोगों ने, आप तो ऐसा कह लो काफी लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली। ठीक है, काफी लोगों ने ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग कर ली क्योंकि मतलब मैं लिंक भी देती हूँ। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए। तो काफी लोगों ने मेरे साथ ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग कर ली एंड देन मैं उनसे बात करूँ कि आपने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब आप अपना 2 सीसी करना चाहते हो या फिर 5 की से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फिर प्रोडक्ट सिर्फ यूज करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो मैं पूछ रही हूँ आईडी बनाने के बाद। ठीक है, या फिर काफी लोग आईडी बनाने के बाद मेरे को कॉल कर रहे हैं कि मैंने आईडी बना ली है, आपने कांटेक्ट नहीं किया, तो हम आगे कैसे काम कर सकते हैं आप वो बताएं। तो ऐसी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ इस तरीके से बिजनेस हो रहा है, तो सच में मतलब मुझे वहां पे ना बिल्कुल कहते नहीं स्ट्रांग बिलीव हो गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और साथ ही साथ भाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, जो अपनी मेहनत लगाएगा तो वो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज मुझे ना क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल की तरह। तो ये थी मेरी आप कह लो शॉर्ट एंड हैप्पी सुपरवाइजर जर्नी। एंड मैं आपको अपनी आगे की लेवल्स की भी जर्नी आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। और आई होप जो क्वेश्चन हमने पहले पिक किया था कि हमने कैसे सुपरवाइजर किया, तो वो चीज़ें वो आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर आप समझना चाहते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम एंड कंटेंट क्रिएशन है क्या, तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा।
आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, और वही सेम तरीके से अगर आप वर्क करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, प्रोडक्ट रिटेलिंग करना चाहते हो, एंड साथ के साथ सिस्टम सेटअप पे वर्क करना चाहते हो। लीड्स पे मैंने कोई कॉलिंग नहीं की है, मैंने कोई लीड्स बाई नहीं की। मेरे पास प्रॉपर ऑर्गेनिक लीड्स आई है, ठीक है, प्रॉपर। आप कह लो कि लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। ठीक है, लोग मुझे देख करके आए। तो वहां से क्या होगा ना, क्लोजिंग भी इजी हो गई। ठीक है, मतलब जब लोग हमें कांटेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है कि हम पूछ सकते हैं, अच्छा आप कहाँ से हो, अच्छा आपने फॉरएवर क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो। अच्छा, काफी लोगों ने आईडी बना ली होती है, तो मैं पूछती हूँ, अच्छा आपने आईडी बनाई तो आप कितना जानते हो फॉरएवर के बारे में? मतलब इंटरेस्टेड लीड आती है, मतलब जो कि मुझे काफी अच्छा लगा कि लोग हमारे पास जो आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं फॉरएवर जान के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फॉरएवर उनको करना है तो आ रहे हैं। ठीक है, या तो फॉरएवर करना है, या फिर कोई ऑनलाइन अर्निंग करनी है, या फिर कोई बिजनेस करना है। तो उस तरीके के लोग आ रहे थे, तो काफी इजीली हो गया। और 30 सीसी से सुपरवाइजर, और काफी ज्यादा मैं खुश थी। ठीक है, तो आई होप मेरी ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रही है, उनको भी काफी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और साथ के साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, फर्स्ट लिंक है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ज्यादा कहते हैं ना, अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके चेकआउट करें, एंड आपको वेबिनार मिल जाएगा, फ्री वेबिनार है, आप उसको देख सकते हो। और वहां से आप डेफिनेटली चीजें सीख करके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे पर्सन हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते कहाँ से ओपन होगा, होता है काफी लोगों के साथ, तो आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ आगे की और भी जर्नीज लाने वाली हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।